हाँ दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संग्राम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हमने कल बात किया था गति के समीकरण फर्स्ट का कल, और कल हमने उसको बताया भी था और समझाया भी था और उसको चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। उसमें जो गलतियाँ रहा है इसमें हम सुधार लेंगे और अच्छे से और बताने का प्रयास करेंगे। आज हम गति का समीकरण आज गति के दूसरे समीकरण को समझाने का प्रयास करेंगे हम, और उसके बाद से एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, आप गति का जो दूसरा समीकरण होता है, ये गति के जो दूसरे समीकरण होते हैं गति का, उसे कहते हैं दूसरा समीकरण। गति का समीकरण जो दूसरा होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको यस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, तो हाफ का मतलब आधा होता है, 1/2 बोले या फिर हाफ AT स्क्वायर बोले, बात दोनों एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको हमको समाकलन विधि से समाकलन विधि से हल करना है। जब समाकलन विधि से हल करेंगे, हमको सबसे पहले सहारा लेना पड़ेगा वेग का। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन को यस से लिखते हैं, जबकि समय को टी से लिखते हैं। यहाँ पर जो आप लोग डी देख रहे हैं और यस देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम, डी इसी को प्रदर्शित करता है, बहुत कम विस्थापन और बहुत कम समय, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि वेग v बराबर dx बटे dt। उसके बाद से इसके नीचे एक मान सकते हैं, मानने के बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो dx इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। उसके बाद से v का जब गुणा dt में करेंगे तब v dt हो जाएगा, और जब ये v dt हो जाएगा तो इसके बाद से इसको हमको समाकलन विधि से हल करना है। एक चीज़ और भी देखने वाला चीज़ है, अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है जिसका विस्थापन पहले 0 था, फिर कुछ दूर और तय किया तो विस्थापन यहाँ सो गया। उसी प्रकार से पहले इसका समय जो लगा वो 0 था, बाद में वो t हो गया, और बाद में जब वो t हो जाता है तो वहाँ से हम देखते हैं क्या कि अगर पहले समय 0 था, कुछ बढ़ा तो t हो गया। उसी प्रकार से इसमें जो विस्थापन हुआ पहले 0 था, फिर 0 से यस हो गया। उसके बाद से जब इसको हम समाकलन विधि से हल करते हैं तो पहले लिखेंगे, समाकलन विधि से जब भी हल करते हैं तो पहले लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे समाकलन विधि से करेंगे क्या, लिखेंगे समाकलन विधि। और समाकलन विधि क्या है वो देखेंगे। समाकलन का जो चिन्ह होता है वो कैसे लगता है, ऐसे, ये समाकलन का चिन्ह है, और उसके बाद इसमें लिख देंगे dx बराबर फिर समाकलन, और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर v dt। जबकि सब बच्चे जानते हैं, कल हम लोगों ने, सारे बच्चे जान रहे हैं कि कल हम लोगों ने यह जाना था कि जहाँ v इक्वल टू u प्लस होता है AP, तो
इससे हमको क्या मिला, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो भी की जगह पर हम u प्लस AT रख देंगे। समाकलन में dt हो गया, सॉरी dx, नहीं है dx होगा, माफ कर गया, ये जो है आपका dx बराबर, यहाँ पे यही मान समाकलन में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v का मान u प्लस AT होता है, यहाँ पर रख देंगे, क्या रखेंगे, u प्लस AT, और उसके बाद से कोष्टक में बंद कर देंगे और लिख देंगे dt। अगर dt लिखेंगे, एक चीज़ और भी देखने वाला चीज़ है, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पर समय देख सकते हैं, समय और विस्थापन जो हुआ है, पहले विस्थापन 0 था, तो हमने कल बताया था लोअर लिमिट को पहले लिखा जाता है और अपर लिमिट को ऊपर लिखा जाता है। वैसे समय पहले 0 था, अब बढ़ करके 3 हो गया, तो यहाँ समय का जिक्र हुआ है, इसलिए कहाँ तक जाएंगे, उसके बाद से करेंगे क्या, थोड़ा सा और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस कोष्टक को जब तोड़ेंगे, ये कोष्टक u को लेके इधर आ जाएगा, तो u और dt एक साथ हो जाएगा। जब इस कोष्टक को आप जब तोड़ेंगे, इस कोष्टक को जब आप तोड़ेंगे, थोड़ा एक मिनट जाइए, सही कर लेगा, समाकलन 0 से t हो गया, और इसमें था u प्लस AT कोष्टक के बाहर dt। हमको करना क्या है, dt का गुणा u में कराएंगे तो हो जाएगा u dt, और 0 से लेकर के कहाँ तक, t तक हो गया। उसके बाद से इसके साथ इसका गुणा कराएंगे, तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद से 0 से t तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब उसके बाद से dt का जब AT में गुणा कराएंगे तो AT और dt हो जाएगा, और उसके बाद इसको तो नक्कर के लिख देंगे, नक्कर की तो सारे लड़के होते ही हैं, नकने में आप लोग मारे रही हैं, इसको नक को काट दीजिए, dx हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर और आगे जाएगा, जब और आगे जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे। जब समाकलन आप dx का करेंगे, जब भी समाकलन आप dx का करेंगे, तो हमेशा, कल भी हमने बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, जब भी किसी का समाकलन किया जाता है, अगर किसी का समाकलन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किया dx का समाकलन आपने किया, उसका हमेशा समाकलन x ही निकल के आता है। जब भी समाकलन dx का होता है तो dx का x ही आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ds दिया है, तो ds का जब समाकलन आप करेंगे तो स्पेशली क्या बचेगा, यस बचेगा, लेकिन अपर लिमिट हटेगा नहीं। अब ऐसे सिर्फ समाकलन का चिन्ह हटता है और यस बचता है, तो उसके बाद से लोअर लिमिट को 0 लिख लेंगे, अपर लिमिट को यस लिख लेंगे। उसके बाद से देख लेंगे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर u एक जो है कि काल्पनिक है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, अचर है तो इसको u को बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद से 0 से t पर चले जाएंगे। उसके बाद इसमें बचेगा dt हो गया। इसमें भी a को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये भी काल्पनिक है, तो ये इसको कर लेंगे बाहर, बचेगा इसमें t प्लस dt, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद से जिसका भी समाकलन करने लायक है उसका कर दिया जाए तो अच्छा होगा। कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ से समाकलन क्या करना है, यस को लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद से जब हम dt का समाकलन करेंगे तो जैसे यहाँ पर बताए हैं dx का समाकलन, जो dx का समाकलन होता है वो x होता है, तो यहाँ पर dt का समाकलन सिर्फ स्पेशली जब उसका करेंगे तो t आ जाएगा, और t जब आएगा तो यहाँ से इसका समाकलन t ही हो जाएगा, और t हो गया।
उसके बाद से आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो बाहर है ही, लेकिन यहाँ पर जब समाकलन आप करेंगे, एक चीज़ और सीखिए, सीखने के लिए क्या है कि अगर t का आप समाकलन करते हैं, t dt का अगर समाकलन आप करते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो फिर t आगे आ गया। इसका जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि फार्मूला चलता है, और वो फार्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान देना उसको। फार्मूला ये है कि अगर t है तो t पर n प्लस 1 होता है और बट्टे n प्लस 1 होता है। और इसके बाद से अगर हम देखें तो t पे पावर एक छिपा रहता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे शंकर भगवान के 3 आँख होते हैं, तो वो देखते 2 ही आँख से हैं, लेकिन वहाँ पर वो 3 आँखों को दिखाया गया और एक आँख से पूरा ब्रह्मांड है। तो वैसे आपको भी देखना है, इस पे एक भाग छिपा रहता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फार्मूले के हिसाब से जहाँ जहाँ पर यन है वहाँ पर हम एक रखेंगे। तो यहाँ पर t यहाँ पर हो जाएगा t पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। तो इसका जब समाकलन हम किए हैं तो ये आया है, तो t पर 2 बटे 2 आ जाएगा। ये हो गया समाकलन। अगर फार्मूला के हिसाब से देखें तो आप जैसे आप कर सकते हैं समाकलन x dx, जब समाकलन करेंगे तो x का पावर n प्लस 1 बाई n बाई यहाँ पर करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस पर हम एक मान लें तो इसका जब निकालेंगे तो x पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद से 1 प्लस 1 जब जोड़ के निकालेंगे आप तो x पे 2 हो जाएगा। सेम वही चीज़ ये है। समझने के उतना आप लोग काफ़ी है, मैथ वाले बच्चे होंगे, बाहर में थोड़ा अगर गड़बड़ होता है तो आप लोग 2-3 बार इसको बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। आगे हम करने जा रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, जब इसी प्रकार से जब t का हम समाकलन करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बाहर चला आएगा, बचेगा आपका t। तो t जब बचेगा तो फार्मूला अभी वहाँ पर निकाले हैं, तो t पर 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 ये लिख लेंगे। इसमें देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, इसको लेके चलना है साथ में। तो ये भी समाकलन चिन्ह बेशक हटता है, लेकिन अपर लिमिट लोअर लिमिट रहता है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। उसके बाद से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रूल कहता है कि यस के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट यस के जगह पर यस ही होगा, और लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जब घटाएंगे तो यस के जगह पर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यस के जगह पर आप 0 रखेंगे, यस के जगह पर जब 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद से इसको ऐसे बंद कर दीजिए, और उसके बाद से u का t में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका ut। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि a ठीक है, a तो बाहर ही है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन t के ऊपर t पे पावर, इसको बेस कहते हैं, ये तो बेस हो गया, ये पावर हो गया, तो पावर सेम है, एक एक जोड़ देंगे तो t पर ये हो जाएगा, t पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद से नीचे भी एक जोड़ के 2 हो जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा प्रोसीजर। उसके बाद से करेंगे क्या, उसके बाद से क्या करेंगे वो देखिएगा। उसके बाद से हमको ये करना है कि यस में से 0 घटाएंगे तो सिर्फ यस बचता है, यस बचता है। यूटी को तो नकल करके लिखना है, नकल की तो है आप लोग। उसके बाद से देखिएगा, अब इसमें भी हमको पहले अपर लिमिट टी के जगह पर अपर लिमिट रखना है, टी के जगह पर अपर लिमिट टी ही रखना है। तो जब टी ही रखेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो बाहर है तो ये को अलग कर दीजिए। उसके बाद से इस कोष्टक में t के जगह पर जब t रखेंगे, पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो t के जगह पर जब t रखेंगे तो t का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद से फिर माइनस अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, उसके बाद से लोअर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से देखेंगे तो यस इजिकल टू ut प्लस, उसके बाद से 8, इसका मान तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसको लिखने उखने से, तो सिर्फ हो जाएगा a गुणे t का स्क्वायर बाई 2। और फिर चलेंगे एक पॉइंट आगे, यस बराबर ut प्लस, अब a का गुणा t में करा दें, a का गुणा t में करा दें तो ये हो जाएगा at का स्क्वायर बाई 2। जब ये हो जाएगा
तो यहाँ से देखिएगा यूटी हमको लाना है, आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, थोड़ा सा दिखाना है। अब इसमें से एक चीज़ यहाँ तक बोल के दिखा दे रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा है 80 का स्क्वायर बाई 2, तो हम करते क्या हैं, पहले 1/2 गुणे 80 का स्क्वायर। अब हम आप लोगों से प्रश्न करिए कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है। हमको लगता है ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब 80 का गुणा 1 में करेंगे फिर वहीं आकर रुक जाएगा, फिर 1/80 1/80/2 हो जाएगा। हमने क्या किया, एक को आगे लेकर पहले लिख लिया, उसको उधर कर दिया, तो 1/2। अभी देखेंगे तो 1/2 और 80 का स्क्वायर फार्मूला हमारा बन गया। तो यहाँ से करेंगे क्या कि उसी प्रकार से यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2 को आगे ले लेंगे और उसके बाद से 80 स्क्वायर लिख देंगे। अब इससे हमारे गति के जो समीकरण थे समाकलन विधि से जो हल करने थे वो निकल के आए ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। यही है हमारा गति का दूसरा समीकरण, जो किससे हल किया गया है, समाकलन विधि से हल किया गया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा समीकरण भी हम आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी लाएंगे। और अभी गति का पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।